हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देव एग्ज़ाम स्टडीज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आ जाइए, क्योंकि हम डेली आपको सीटेट जुलाई 2023 की क्लासें करवा रहे हैं, उनको आप ज़रूर देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अलंकार का, यूट्यूब पर एक ऐसी पहली वीडियो होगी जिसमें आपको बिना परिभाषा के, बिना लिखे और बिना रटे एक नैनो सेकेंड में अलंकार को पहचानेंगे। तो डेली शाम को 7 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, उसे आप ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। अलंकार टॉपिक हमारा क्या है? अलंकार। तो अलंकार के बारे में समझेंगे कि अलंकार का अर्थ, अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलम प्लस कार, यहाँ पर अलम का अर्थ होता है क्या? आभूषण। कभी भी एग्जाम में आपके पूछ लिया जाए कि अलंकार का विच्छेद क्या होता है, तो ध्यान दें कि अलम प्लस कार ही करना होगा आपको। यहाँ पर अलम का अर्थ पूछा जाए तो आभूषण या गहना, गहना कह लीजिएगा, आभूषण एक ही बात होती है। जो स्त्री अपने आभूषण कान में, नाक में, गले में जो गहना पहनती है उसी को ही हम आभूषण कहते हैं, है ना। तो वो क्या है? अलंकार होता है। तो काव्य की हम नेक्स्ट तरीके से समझेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर रिपीट से आप दोबारा से समझ लें कि अलंकार का जो अर्थ होता है, अलम प्लस कार होता है। अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जो स्त्री अपने आभूषण को धारण करती है, पहनती है, उसको ही हम आभूषण कहते हैं, अलंकार कह लो, है ना। वही एक ही चीज़ होती है। नेक्स्ट जो परिभाषा दी गई है, अर्थ है इसका, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो डेली शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है। अगर आपको क्लास में कुछ भी आपको नोट्स चाहिए तो 9654139410 पर कॉल कीजिएगा, आपकी सारी समस्या सॉल्व होगी। नेक्स्ट, अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। आपने अलंकार की परिभाषा को समझ लिया। अब आप समझेंगे कि अलंकार के जो अलंकार है इसके भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है अर्थालंकार, एक होता है शब्दालंकार। 2 ही इसके भेद हैं। पिता अलंकार हो गया, इसके बेटे 2 हो गए, अर्थालंकार और शब्दालंकार। इस तरीके से आप समझ लो। अलंकार की डेफिनेशन आपने अर्थ समझ लिया है कि अलम प्लस कार होता है। अलंकार जो अर्थ होता है वो आभूषण होता है या गहना होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को ही क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, अर्थालंकार। एक एक करके चलते हैं। 2 ही हुए इनके बेटे। अलंकार के जो बेटे हुए हैं वो 2 हैं, इनके भेद 2 हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। तो सबसे पहले हम जानेंगे अर्थालंकार के बारे में। किसके बारे में? अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। अर्थालंकार के जो भेद हैं कौन कौन से होते हैं? उपमा हुआ, रूपक हुआ, उत्प्रेक्षा हुआ, ये अर्थालंकार के भेद होते हैं, ये उनके अलंकार हैं। शब्दालंकार के जैसे अनुप्रास, एमक, श्लेष, ये शब्दालंकार के होते हैं। अर्थालंकार वह होता है जहाँ अर्थ के बारे में कोई चीज़ अर्थ निकलता है अलंकार का, वो अर्थ की बात आ जाती है तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार में जहाँ शब्द की बात आ जाती है तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करते हैं। उपमा अलंकार हम इस तरीके से पढ़ेंगे, आप समझ लो, ध्यान दें इस चीज़ पर कि उपमा अलंकार में जब पंक्ति में योजक, योजक देखो चिन्ह लगा हुआ है, योजक आए, व शब्द सा, सी, से, सरिस आए तो क्या होता है? ये उपमा अलंकार होता है। योजक चिन्ह इसकी पहचान है। कोई भी उदाहरण में, एग्जाम्पल में आपका दिया होगा सा, सी, से, कुछ सरिस, कोई भी शब्द, लेकिन बीच में क्या हो? योजक चिन्ह भी लगा हो, तभी आप समझेंगे ये क्या होगा? आपका उपमा अलंकार होगा। और इससे मतलब बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर उपमा अलंकार है तो आप देखते ही आपको पता लग जाएगा योजक चिन्ह लगा हुआ है इसमें, हाँ लगा हुआ है, तो ये पक्का हमारा किस में जाएगा? उपमा अलंकार होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल में। तो इसका एग्जाम्पल है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। देखो चंद्रमा सा, और चंद्रमा के सा के आगे क्या लगा हुआ है? चंद्रमा डैश लगा है, यही तो योजक चिन्ह है। सा सुंदर है, सा सी से आ गया, सा आ गया, सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। दोनों में देखो योजक चिन्ह भी लगा है, सा भी आ गया, तो आप पक्का ये समझ जाएंगे ये क्या है। तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है? हमारा उपमा अलंकार है, क्योंकि देखो सा भी है और योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हुआ है? उपमा अलंकार हो गया है। उपमा अलंकार को आपने अच्छे से समझ लिया, कभी नहीं भूल सकते हो। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए,
वह शब्द सासी से सरिस आ जाए, चाहे सा आए, चाहे सी आए, चाहे सरिस आ जाए, कोई भी इनमें में से कोई भी शब्द आ जाए तो आप समझ जाना कि उपमा अलंकार है। इसकी नंबर 1 ट्रिक है, देखते ही आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अर्थालंकार का रूपक अलंकार। अर्थालंकार में उपमा अलंकार भी आता है और रूपक अलंकार भी आता है। तो रूपक अलंकार क्या होता है? जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा सी से ना आए। देखो इसमें ना की बात की गई है। योजक चिन्ह तो आए, क्या आए? ये जो योजक चिन्ह लगा है ये तो आए, लेकिन जो सा सी और से ये ना आए। चिन्ह आ जाए पर ये सा सी से ना आए तो ये पक्का हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। अगर चिन्ह भी आ गया है और सा सी से सरिस भी आ गया है तो हमारा उपमा में हो जाएगा ना। और सा सी से नहीं आए और योजक चिन्ह आ जाए तो समझ जाए ये हमारा क्या हुआ, रूपक अलंकार होगा। कैसे? मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, जहियों लौट धरने अब तेरी वापस गोद न आई हूँ। ये देखो कितनी अच्छी पंक्ति कही गई है। तो देखो चंद्र खिलौना, चंद्र के बीच में क्या लगा हुआ है? देखो सभी को पता होगा, जो चंद्र है और खिलौना के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे ये हमारा रूपक अलंकार है। और चरण कमल बन दोहराई, देखो चरण और कमल के बीच में भी क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह लगा हुआ है, लगा हुआ है योजक चिन्ह। ये तो इसको भी आप समझ जाएंगे कि ये भी हमारा क्या है, रूपक अलंकार है। लेकिन सा सी सरिस इसमें दोनों उदाहरण में एग्जाम्पल में आपके नहीं दिया गया है, इसलिए ये पक्का हमारा क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, उम्मीद है मुझे। इसी तरीके के आपके सारे जितने हैं अलंकार, शब्दालंकार के जो भेद हैं, अर्थालंकार के सारे आपको पता हो जाएंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा इसे जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं। अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार आता है, उपमा भी हो गया, रूपक भी हो गया, अब क्या आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए तो वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में, जैसे समझें, यदि पंक्ति में मनु जनु मनहु मानो और जानो और ज्यों त्यों नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इस पर लिख लीजिएगा आप नोट में, ज्यों त्यों और शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो कोई भी अगर एग्जाम्पल आपका दिया गया होगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान नंबर 1 यही है कि मनु शब्द दिया जाए, जनु मिल जाए, ढूंढ लो तुरंत पता लग जाएगा। मनहु मानो जानो, जन मनो जनु मनहु मानो, जनु जानो मन मानो, है ना, ज्यों त्यों ऐसे शब्द जहाँ आ जाते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखते हैं एग्जाम्पल में क्या दिया गया कि चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षक लेकर स्वर्ण, है ना। तो चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षक लेकर स्वर्ण। अब देखो यहाँ पर ये ज्यों लिखा हुआ है तो ज्यों और त्यों जैसे आ जाएं आप सब तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। नेत्र मानो कमल हैं, यहाँ पर बताया गया है कि नेत्र मानो कमल हैं तो ये मानो आ गया। देखो मानो यहाँ पर है, जनु जानो मनु मानो, तो ऐसे जनु और मनु मानो ऐसे शब्द जहाँ आ जाते हैं तो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान आप अपने नोट्स में ज़रूर ये चीज़ लिख लें। अगर अलंकार कभी भी भूलना नहीं चाहते हैं तो आपकी माइंड में ये चीज़ सेव हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त अलंकार में क्या होता है, जब किसी बात का वर्णन बहुत चढ़ा बढ़ाकर किया जाए तब वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। जब किसी बात को हम क्या करते हैं, चढ़ा बढ़ाकर बोलते हैं, कुछ भी ना हो लेकिन उसको और हम, जैसे आप एक एग्जाम्पल में समझे, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंप धोए। भगवान जी जब सुदामा जी श्री कृष्ण से जब मिलने आए थे
तो कहा जाता है कि वो इतने रोए थे अपने मित्र को देख करके कि मतलब आंसुओं की धार बन गई थी, जो परां थी वो सारी भर गई थी, मतलब पैर सारे उड़ी मतलब आंसुओं से ही धुल गए थे। ऐसा कहीं हो सकता है? इतने आंसू कहाँ से निकलेंगे? पानी परा तो हाथ छुओ नहीं, हाथ भी छुआ नहीं, और नैना ने 100 पग धोए, और नैना से इतने आंसुओं से उनके पैर धुल गए। तो ये क्या होता है, जहाँ कोई बात ना हो उस बात को चढ़ा बढ़ाकर अगर कहा जाए तो वही हमारा क्या होता है, अतिशयोक्त अलंकार होता है। जैसे आगे नदियाँ, देखो इसमें दिया गया उदाहरण, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, बहुत सारी नदियाँ पड़ी हैं, और घोड़ा कैसे उतरे पार। अब घोड़ा कैसे उतरेगा पार? राणा ने सोचा, देखो चढ़ा बढ़ाकर बात की गई है, राणा ने सोचा इस पार पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा ने सोचा ही था कि उस पार इस पार हो जाए, मतलब सोचा ही, तब तक चेतक मतलब क्या होता है, घोड़ा था, तब तक उस पार भी हो गया, है ना। तो ये क्या है, जहाँ ये तो आपके पढ़ने से ही पता लग जाता है, इसमें कुछ भी आपको ये जो चिन्ह बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको एग्जाम्पल को पढ़ेंगे कि इसमें चढ़ा बढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो हमारा क्या होगा, अतिशयोक्त अलंकार होता है। ये हो गई अतिशयोक्त अलंकार की बात, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण में यहाँ पर देखो, मानवीकरण, ये मानवीकरण है तो मानव की बात होगी ना, तो देखो कैसे हो रही है। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, मानवीय भावनाओं का, जो मानव की जो मनुष्य है उसकी भावनाओं का वर्णन हो, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जो मनुष्य की भावनाओं का वर्णन किया जाए तो समझ लो कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण होगा। मानव तो सभी जानते हैं मनुष्य ही होता है। जैसे फूल हंसे, देखें एग्जाम्पल में, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, कलियां मुस्कुराई, तो फूल कहीं हंसते हैं, कलियां कहीं मुस्कुराती हैं। तो यहाँ पर यही तो बात की गई है, मनुष्य के ऊपर बात कही गई, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, है ना। तो ये ना तो फूल हंसते हैं ना तो कलियां मुस्कुराती हैं, ये मनुष्य की बात यहाँ पर की गई, मानव की बात हो रही है, मानव की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसलिए ये मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं शब्दालंकार। यहाँ तक हमने पढ़ लिया आपको अर्थालंकार। अर्थालंकार मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक मैंने आपको बोला नहीं है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा चैनल है देव एग्जाम स्टडी चैनल, इसे आप ईमानदारी से सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इस तरीके का लोगो बना होगा DEV देव, वही हमारा देव एग्जाम स्टडी चैनल होगा। अगर नए हैं तो ईमानदारी से सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत मेहनत इसमें लगती है। अगर आपको गारंटी दिलाते हैं, कोई भी आपका एग्ज़ाम है, अगर हिंदी के क्वेश्चन कहीं से भी आपके पूछे जाते तो आप गलत नहीं जा सकते, ये आप समझ। नेक्स्ट, ये जो शब्दालंकार के जो भेद होते हैं ये कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक अनुप्रास अलंकार, एक एमक अलंकार। ये हो रहा हमारा अनुप्रास अलंकार, एमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इसके भेद कितने हो गए? शब्दालंकार के 3 भेद हो गए। अर्थालंकार के बहुत सारे भेद होते हैं। उपमा हुआ, रूपक हुआ, उत्प्रेक्षा हुआ, मानवीकरण हुआ, अतिशयोक्त हुआ ना, जितने अलंकार और आ जाते हैं वो सब अर्थालंकार के भेद होते हैं। और शब्दालंकार के आपके गिने चुने जो भेद हैं वो अनुप्रास, एमक, श्लेष, ये 3 आपके शब्दालंकार के भेद होते हैं। इनको भी हम इसी तरीके से फटाफट देखते हैं। कभी भी आप भूल नहीं सकते हो, अनुप्रास अलंकार कभी भूल नहीं सकते हो अपनी जीवन में। एक बार पढ़ लोगे, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लोगे तो। नेक्स्ट, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार, वर्ड बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन सुने। जहाँ वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ वर्ड की आवृत्ति क्या होती है? बार बार ही होना होता है। जब वर्ड की आवृत्ति मतलब वर्ड बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। सिर्फ ध्यान देंगे, जहाँ वर्ड की बात की जाए तो वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अंबर और सभी को पता है।
तो अनुप्रास अलंकार में यही है कि जहाँ बड़ की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु, देखिए ध्यान देंगे, चारु, चारु में चा आ गया, चंद्र में भी चा आ गया, किस में आ गया, चंद्र में भी चा आ गया, चंचल में भी चा आ गया। तो चारु, चंद और चंचल में चा आ गया। जहाँ बड़ बार बार आ रहा है तो आप समझ जाओ कि ये हमारा क्या हुआ है, ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज भेष का उजियाला। तो देखो मधुर माँ में है भी माँ, इसमें भी माँ है, मुस्कान में भी माँ है, मनोहर में भी माँ है। देख लीजिएगा आप, ध्यान दें, जिसमें कोई भी बड़ बोल लीजिएगा, अक्षर बोल लीजिएगा, अगर बार बार उसकी आवृत्ति हो रही है, अगर बार बार आ रहा है तो आप समझ लें कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, कोई दूसरा अलंकार नहीं हो सकता है। इस आप एग्जाम्पल में यही देखेंगे, हर चीज़ को कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके योजक चिन्ह यही समझ लो कि जिसमें बार बार वर्ड की आवृत्ति हो, जहाँ शब्द की बार बार हो रही हो, वो बिल्कुल भी अनुप्रास मत कर देना भूल के भी, क्योंकि यहाँ पर वर्ड की आवृत्ति जब बार बार होती है तो हमारा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उम्मीद है आपको अनुप्रास अलंकार क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है यमक अलंकार। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक ही शब्द है और एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हों, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, यमक अलंकार होता है। क्या होता है, यमक अलंकार। यमक अलंकार की यही पहचान है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक ही शब्द होगा लेकिन एक से अधिक बार आ जाए। एक से अधिक मतलब 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार भी जा जाए एक से अधिक से, तो वहाँ पर उसके क्या हों और अर्थ अनेक हों, तो वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, देखो काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर घटा घटा, एक घटा मीन्स होता है, पता ही है कि कम करना, एक घटा जो घटाएं आती हैं बादल, तो उसको करो। तो दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे, अर्थ सभी के अलग अलग होंगे, अनेक होंगे, जितने शब्द होंगे उनके, लेकिन शब्द आपका एक ही होगा और बार बार आ रहा है। देखो 2 बार आ गया है, तो इसलिए हमारा क्या हुआ है, ये यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में अगर इसमें घटा ना होके, देखो टा घटा घटा पूरा पूरा दिया गया, इसमें कोई अगर वर्ड की बात की जाती, अक्षर की बात की जाती, तो हमारा अनुप्रास अलंकार होता। यहाँ पर हम शब्द की बात हो रही है तो इसलिए हमारा यमक अलंकार है। तो आपको यमक अलंकार आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट और एग्जाम्पल समझ लें। कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी, माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बौराए, बौरात लिख गया कोई दिक्कत नहीं, या खाए बौरात नर, या पाए बौराए। तो देखिएगा कनक कनक, एक कनक मीन्स होता है सोना, एक कनक मीन्स होता है धतूरा। अगर मनुष्य को बहुत ज़्यादा सोना मिल जाए तो वो पागल हो जाता है, और धतूरा अगर खा लेगा तो कैसा बौरा जाता है। तो वही बात की गई है, या खाए बौराए जग बाप आए बौराए। तो एक कनक मीन्स सोना, एक कनक मीन्स धतूरा, दोनों का कनक कनक का जो अर्थ है वो कैसा है, अलग अलग है। जैसे घटा का अर्थ अलग था, इस घटा का अर्थ अलग था, शब्द एक ही हैं लेकिन अर्थ अलग अलग हैं, तो वहीं पर तो हमारा यमक अलंकार होता है। शब्द एक ही रहेगा लेकिन कई बार मिलेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन उनके अर्थ सभी के अलग अलग होंगे, वहीं पर हमारा यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार को वर्ड की बात की जाती है, यमक अलंकार में शब्द की बात की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं श्लेष अलंकार, क्योंकि शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं आपको पता है, अनुप्रास, यमक, श्लेष। ये श्लेष आपका लास्ट है। एक शब्द के अनेक अर्थ हों तो वो क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द के अनेक अर्थ हों तो उसे हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे आप समझ लो, एक शब्द के अनेक अर्थ हो गए, शब्द एक ही होगा, जैसे उसमें घटा घटा बार बार आ रहा था तो वो यमक अलंकार हो गया। इसमें शब्द सब अलग अलग होंगे, रिपीटेड कोई भी शब्द इसमें नहीं मिलेगा। श्लेष अलंकार में शब्द एक ही होगा लेकिन अर्थ शब्द
एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे तो वही हमारा श्लेष अलंकार होगा। जैसे समझें, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मानुस मोती चून। मोई मानस चून, कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मानुस मोती चून। ये रहा आपका दोहा। तो इसमें आपको दिया गया है पानी, यहाँ पर भी पानी दिया गया, यहाँ पर भी पानी दिया गया। अब यहीं पर तो आपको दिक्कत हो जाएगी, समझेंगे कि यहाँ पर तो क्या होता है। यहाँ पर तो आप समझेंगे कि एमक अलंकार होगा क्योंकि पानी दो दो बार आ गया, लेकिन पानी का अर्थ तो पानी है, पानी का अर्थ कोई डबल नहीं हो सकता है ना। तो रहीमन पानी सभी अलग अलग है। पानी का अर्थ, इस पानी का भी अर्थ इस पानी का अर्थ सेम ही होता है, तो एक ही होगा ना। तो एक ही शब्द होगा लेकिन उनके सबके अर्थ अलग अलग है। पानी पानी है तो एक ही अर्थ है इसका। रहीमन राखिए बिन सब सून, पानी गए न उबरे मानुस मोती चून। तो इसका स्पष्टीकरण आपको हम दे रहे हैं, देखते हैं कि पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में, जब इसका मतलब विनम्रता से है। क्या होता है जब इसका अर्थ विनम्रता से है? तो रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता, पानी, जो विनम्रता किसको बताया गया? पानी को होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। तो आप देखिए, इस एक शब्द के अनेक अर्थ हो गए। शब्द तो आपका एक ही रहेगा लेकिन उसके अर्थ अनेक मिले हैं। पानी पानी एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग है। मतलब क्या हुआ? विनम्रता मीन्स पानी होता है, वो क्या नाम तेज बताया, विनम्रता क्या पानी बताया गया है ना। तो पानी से इसकी तुलना की गई है। फिर हम रिपीटेड देख रहे हैं, पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब किसका मतलब है कि विनम्रता से। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य हमेशा विनम्रता, पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ होता है आभा, तेज या चमक। एक तो पानी हो गया, एक तेज या चमक हो गया। तो जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता है, इसीलिए इसमें कहा गया। ये मतलब आपके एग्जाम में पूछा गया था, यूपी टेट के एग्जाम में ये 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि पानी पानी दिया गया है तो इसमें अलंकार एमक जाएगा। कुछ बच्चे श्लेष हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो श्लेष अलंकार है। क्या है? श्लेष अलंकार। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी होगी। अगर ये दोहा आपका दिया गया, ये एग्जाम्पल आपका दिया गया है, तो आपको श्लेष अलंकार ही समझना होगा। नेक्स्ट, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अलंकार आपके कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। एक वीडियो में आपके पूरे कंप्लीट हैं, अर्थालंकार और शब्द अलंकार। ये रहा हमारा चैनल, देव एग्जाम स्टडीज चैनल। इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली क्लासें मिलती रहेंगी। और डेली हमारी शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है। और टेलीग्राम जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ये सर्च करेंगे DEV देव एग्जाम स्टडीज, और ये लोगो बना होगा DEV देव, तो वही हमारा देव एग्जाम स्टडीज चैनल होगा। तो वहाँ पर भी आपको क्लासें, कोई भी PDF नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये क्लास आपको कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू। वॉच वीडियो। मैं आपके साथ इंदिरा।